हेलो बच्चों, यूनी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो बेटा आज हम क्या करते हैं, अगला टॉपिक अपना फिजिक्स का कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हमने देख लिया था, ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत बल रेखाओं के बारे में हमने देखा था, आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है, इनके बारे में डिटेल से अध्ययन कर लिया था बेटा। तो अब हम क्या करने वाले, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हेडिंग डालो। अब महत्वपूर्ण बिंदु हेडिंग डालो बेटा, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आज न्यूमेरिकल करने वाले हैं कूलॉम के नियम पे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आया था कि सर न्यूमेरिकल कराइए एक दो। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी में सबसे पहला भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले हम जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, अल्फा कण का आवेश कितना होता है, अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है। इन सब चीजों के बारे में हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। टेबल बना लो अच्छे से, ये याद भी कर लेना बेटा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में दिया भी रहता है, वैसे पेपर में अगर नहीं देता है तो आप याद रखो। ठीक है, तो याद रहेगा तो ज्यादा अच्छी बात है। तो हेडिंग डालो बेटा, महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु, तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है, पहला पॉइंट ये है भैया कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, यहां पे लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन, तो बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो आप माइनस लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो माइनस का 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ये याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, माइनस का 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। आपको जब आप न्यूमेरिकल करोगे बेटा तो माइनस चिन्ह के साथ नहीं रखोगे, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये किसका माइनस, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, केवल उसका परिमाण आप रखोगे न्यूमेरिकल में। दूसरा बेटा, प्रोटॉन का आवेश। प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश क्या होता है बेटा, प्रोटॉन के ऊपर धन चार्ज होता है बेटा। ठीक है ना, तो धनावेशित कण होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस का 1.6, इतना ही होता है लेकिन प्लस में 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अगला क्या आएगा मेरे लाल, देखो, एक होता है अल्फा कण। अल्फा कण का आवेश, अल्फा कण का आवेश वो प्रोटॉन के आवेश का दोगुना होता है। प्रोटॉन के आवेश का दोगुना, प्रोटॉन का आवेश कितना है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। दोगुना करोगे तो बेटा 16 दूनी 32, मतलब 3.2, तो लिख सकते हैं प्लस का 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये किसका आवेश होता है बेटा, अल्फा कण का आवेश होता है। ठीक है ना, और अगला, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता बेटा, तो न्यूट्रॉन का कोई आवेश होता नहीं है। तो अगला हमारा क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, आप लिख सकते हो बेटा यम सफिक्स में ई, यम मतलब मास, ई मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 kg। या बेटा इसी चीज को आप अप्रॉक्सीमेट ऐसे लिख सकते हो यार, क्योंकि 9.1 रख के सॉल्व करने में थोड़ी सी बच्चों को कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, तो 9.1 का स्थान पर आप 9 भी ले सकते हो, तो 9 गुणे 10 के पावर क्या ले सकते हो, माइनस का 31 kg, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला बेटा, प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान, उसको लिखेंगे यम पी। यम पी क्या मतलब, इसका होता है 1.67 गुणे 10 के पावर माइनस 27 kg। ठीक है, और इसी तरह बेटा अल्फा कण का द्रव्यमान। अल्फा कण का द्रव्यमान, ठीक है, यहाँ m लिख लो और यहाँ पे अल्फा लिख लो। तो यम अल्फा का मान कितना होगा, जिस तरह बेटा आवेश होता है प्रोटॉन के आवेश का दुगना होता है अल्फा कण का, वैसे अल्फा कण का द्रव्यमान भी होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना। ठीक है मेरे लाल, ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो यम 4mp, तो 4mp का मान कितना है, 1.67 गुणे 10 के पावर माइनस 27, तो गुणा कर लो यार, तो ये गुणा करोगे 4 7 28, मतलब 6.68 गुणे 10 के पावर माइनस 28 kg। ठीक है, तो ये किसका द्रव्यमान है बेटा, अल्फा कण का द्रव्यमान। आपसे पूछा जाए तो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना या 6.68 गुणे 10 के पावर माइनस 27 kg, यार 28 लिख दिया मैंने, माइनस 27 kg। ठीक है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, नोट करो। अगला बेटा, अगला चीज क्या लिखेंगे यहाँ पे, कल मैंने आपको बताया कि अपसाइलेंट नाट को हम क्या बोलते हैं बेटा, निर्वात की विद्युतशीलता। ये सब याद रखना है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता
गतिशीलता, ठीक है। उसको किससे लिखते हैं, अपसरण नॉट का मान कितना बताया था, 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस का 12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी याद रखना है आपको। फिर अगला बेटा, जो समानुपातिक नियतांक होता है, समानुपातिक नियतांक जिसको हम किससे लिखते हैं, स्मॉल के से लिखते हैं। तो स्मॉल के बराबर क्या होता था बेटा, 1/4 पाई अपसरण नॉट, या इसी को हमने सॉल्व किया था तो कितना आया था, 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, एमकेएस पद्धति में था, ठीक है ना। और अगला बेटा, गुरुत्वाकर्षण कक्षा 11 में पढ़ाया होगा आपने, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान कितना होता है, 6.67 गुणे 10 के पावर कितना बेटा, माइनस का 11, मात्रा क्या बन सकता है, ये आपने पढ़ा होगा बेटा, ये सूत्र, ये बराबर क्या, जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। तो जी बराबर क्या होता है, एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2, ये कक्षा 11 में पढ़ा होगा। तो मात्रा किसका हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg स्क्वायर। और अगला लास्ट पॉइंट, गुरुत्वीय त्वरण जिसको हम स्मॉल जी से लिखते हैं, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या बेटा हम इसी चीज़ को लिख सकते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लेना है, क्योंकि बेटा बिना इसके हम न्यूमेरिकल्स नहीं लगा सकते, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें नोट कर लेना, याद हो जानी चाहिए, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19, अल्फा कण का आवेश कितना होता है, 3.2 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है बेटा, 9.1 गुणे 10 के पावर -31 kg, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67, ठीक है ना, गुणे 10 के पावर कितना, -27 kg। और बेटा अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना, मतलब 6.68 गुणे 10 के पावर -27 kg। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे लिख सकते हो, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना ही होता है यार, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है, नियर अबाउट, थोड़ा सा ज़्यादा लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बेटा, 1.674 गुणे 10 के पावर -27 kg होता है। तो नोट कर लेना आप, ठीक है, 1.674 गुणे 10 के पावर -27 kg किसका द्रव्यमान बेटा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। तो ये फटाफट बेटा सारी चीजें आपने नोट कर लेना है और याद भी कर लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, एक पॉइंट और जानेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधा न्यूमेरिकल पे चलेंगे कि न्यूमेरिकल क्या कहता है, कैसे न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करेंगे। तो फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो, और सभी बच्चों से अनुरोध है बेटा, ये सारी चीजें याद हो जानी चाहिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया। 1.1 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन मेंशन कर दिया है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम तथा 3 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम आवेश है, तो उनके बीच कितना बल कार्य करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सबसे पहले ये देखोगे बेटा कि क्वेश्चन में क्या क्या मेंशन है, क्या क्या दिया गया और हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो आप फटाफट पहले लिख लो, यहाँ पे लिखोगे कि दिया है पहला R बराबर बेटा 30 सेंटीमीटर। अब बेटा आपको पता है इस सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 30 गुणे 10 के पावर -2 मीटर। एक जीरो से ये माइनस खत्म होगा एक, तो हम लिख सकते हैं कि R का मान कितना हो जाएगा बेटा, 3 गुणे 10 के पावर कितना -1 मीटर। तो ये R का मान आपको मेंशन करके दे रखा है। और दूसरा क्या दे रखा बेटा कि दो आवेश हैं छोटे छोटे गोले, पहले पे इतना आवेश है तो मान लेते पहले पर जो आवेश है बेटा वो Q1 का मान कितना दे रखा है, 2 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम। दूसरा बेटा जो गोला है उस पर आवेश कितना है Q2 का मान कितना दे रखा है, 3 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम। और आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों आवेशों के बीच में कितना बल कार्य करेगा। अब आपसे मैं पूछता हूं कि बताओ, एक जैसे आवेश हैं, ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो दो सजातीय आवेशों के बीच कौन का बल कार्य करता है बेटा, तो प्रतिकर्षण। तो इसका मतलब इन दोनों आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। तो वही तुमसे पूछ रहा है कि वो बल का मान कितना होगा, उसका परिमाण कितना होगा। तो बेटा हम कैसे निकालेंगे इस बल के परिमाण को, तो कूलाम का नियम मैंने आपको पढ़ा रखा है कि कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम के नियम से तो F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2
बटा आर स्क्वायर। और के का मान मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9। मैंने बताया था बेटा जब हम आपको कूलाम का नियम पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि आपने के का मान याद कर लेना है। आपको न्यूमेरिकल करते समय बेटा ये आपको आसानी रहेगी बेटा। के स्थान पे सीधा हम 9 गुणे 10 के पावर 9 रखेंगे। Q1 का मान कितना दे रखा है, 2 गुणे 10 के पावर -7 और Q2 के स्थान पे बेटा 3 गुणे 10 के पावर -7 और बटे बेटा आर स्क्वायर। आर का मान 3 गुणे 10 के पावर -1 है, स्क्वायर करोगे तो 3 त्रिका 9 और 10 के पावर -1 का गुणा 2 बार करोगे 10 के पावर -2 हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9 गुणे 10 के पावर कितना बेटा -2। अब यहाँ से देखो 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 3 दूनी कितना आ गया 6 हो गया। अब देखो 10 के पावर यहाँ पे प्लस का 9 है और यहाँ 10 के पावर -7 है, यहाँ पे 10 के पावर -7 है। तो आधार समान होता तो क्या हो जाती, घाते जुड़ जाती, तो माइनस माइनस पहले जोड़ लेंगे तो -7 कितना हो गया -14। तो यहाँ पे लिख लेंगे -14 और ये माइनस का 2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बेटा। तो अब यहाँ देखो प्लस का 9 और प्लस का 2 कितना मिल हो जाएगा मिलके बेटा 6 गुणे 10 के पावर 11 और गुणे 10 के पावर -14। तो 11 घट जाएगा 14 में से, तो कितना आ जाएगा लल्ला बताओ, यह बराबर आ जाएगा 6 गुणे 10 के पावर -3 और मात्रक क्या हो जाएगा इसका न्यूटन हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। या इसी चीज़ को अगर आपने और अच्छे ढंग से करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.006 न्यूटन, ठीक है, ऐसे भी आप नोट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बेटा आपने ये नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम क्या करेंगे बेटा, अगले वाले वीडियो में 1-2 क्वेश्चन और देख लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बेटा आपने इसको नोट करना है और इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप किताब खोल के लगाओ। अगर कोई डाउट होता है बेटा एनसीईआरटी में या किसी कुमार मित्तल जिससे आप पढ़ रहे हो, ठीक है बच्चे, तो कुमार मित्तल में अगर आप खोलोगे तो आपको बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल्स क्या हो जाएंगे बेटा सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी से मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी बेटा एग्जाम में पूछी जाती हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पेपर बनना है। तो मेरा सबसे पहला काम ये होगा बेटा कि हम एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व कराएं। उसके बाद टाइम बचता है तो हम क्या करेंगे कुमार मित्तल और जितनी भी सारी बुक्स हैं बेटा उनसे हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तब तक बेटा आप इसको सॉल्व करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।